हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिन एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका अभी यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला है, उसमें भी हिंदी पूछा जाता है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन रखा गया है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है आपका। पंचवटी में कौन सा है? द्विगु समास है। रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है आपका शांत रस है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? आपके ऑप्शंस हैं वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का क्या अर्थ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झूठा दिखावा करना होता है तन पर नहीं लता पान खाए अलबता का अर्थ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है कि परिश्रम अधिक और फल कम करना। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यूपीएससी की तैयारी किया और बहुत मेहनत किया आपने 8-10 साल गंवाए और लास्ट में जा करके आपका क्या होता है? रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकलता है। तो उसको बोलेंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, माने आपने अधिक से अधिक मेहनत किया था बड़े चीज़ के लिए पाने के लिए, लेकिन आपको मिला क्या? बहुत ही छोटी चीज़ मिली। गुरु किसका विलोम शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु किसका विलोम शब्द होता है? तो लघु का विलोम शब्द होता है गुरु। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गरल शब्द का विलोम क्या होता है? तो सुधा होता है गरल का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये सभी होते हैं। सुआ भी होता है, सुक भी होता है और सुग्गा भी होता है। ये तीनों क्या होते हैं? तोता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं मूर्ख होना, मतलबी होना, होशियार होना, अनुभव होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ होता है? अनुभव होना होता है, अनुभवी होता है होना। और तैयारी में अनुभवी उसको बोलते हैं। एक शब्द होता है, पता नहीं आप लोग सुने होंगे कि नहीं, एक शब्द होता है, मान लीजिए जो तैयारी लंबे समय से करता है और उसका कहीं निकला ना हो, तो जो नए न्यू कमर्स तैयारी में जाते हैं तो उनको पता है क्या बोलते हैं? मठाधीश बोलते हैं। उनको मठाधीश बोला जाता है। और ये यूनिवर्सिटी में भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको। मठाधीश उनको बोलते हैं जो भी सीनियर लोग होते हैं, या आप तो क्या बोल सकते हैं, बाबा भी लोग बोलते हैं, लेकिन मठाधीश बोला जाता है जो भी सीनियर होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, जो न्यू कमर जाता है मुखर्जी नगर जैसे स्थान पे, तो उनको क्या बोलते हैं? मठाधीश बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अनुभवी हो, किसी भी चीज़ को देख करके वो समझ जाए कि क्या अंदर की बात है। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग नाम सुने होंगे, कई लोगों का विपिन नाम होता है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यह जंगल का पर्यायवाची होता है विपिन। यानी जिसका विपिन नाम होता है उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब बोल सकते हैं कि जंगल उसका पर्यायवाची शब्द होता है। जंगल नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर तो जिनका विपिन नाम होगा भड़क जाएंगे। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस समास में जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। व्याम में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याम में कौन सी संधि होती है? तो यड़ संधि होती है व्याम में। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सन्मार्ग का जो संधि रूप होता है, सत प्लस मार्ग होता है सन्मार्ग का संधि रूप। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? खड़ी जो बोली होती है किस हिंदी की बोली होती है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली होती है खड़ी बोली। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? उसने पढ़ा था यानी था है, यानी बीता हुआ काल है, यानी बीता हुआ काल कौन सा होता है? भूतकाल होता है। देखिए सिंपल सा है, अगर काल से प्रश्न आ जाएगा तो सिंपल समझने की बात है, जहां पे भी है या है, रहा है, इस तरह की जहां पर भी क्या लास्ट में अंत होता है, रहा है, तो प्रेजेंट होगा यानी वर्तमान होगा। था, थी, थे आ जाएंगे तो भूतकाल हो जाएगा। गा, गी, गे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसका कोट पुराना था, इस बात में पुराना क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? तो उसका कोट पुराना था, इस बात में पुराना क्या है? विशेषण है, यानी कि विशेषण है। क्या है? उसका जो कोट है पुराना, कोट की विशेषता बताया जा रहा है ना, पुराना कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट कैसा है? पुराना है, तो इसलिए पुराना क्या है? विशेषण है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? वह तो राम ही है ना, यानी वह क्या है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या करता है? नाउन के रिपीट को, संज्ञा के रिपीट को कम करता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। सरकार में उपसर्ग क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकार में उपसर्ग क्या होता है? तो आपका स होता है सरकार में उपसर्ग। एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट से, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, देखिए तैयारी के फेज में एक बात बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चाहे आप मुखर्जी नगर में तैयारी करते हो, या इलाहाबाद में तैयारी करते हो, या पटना तैयारी करते हो, एक बात जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए घर वाले हमेशा के लिए आपको पैसे नहीं देते रहेंगे, सपोर्ट नहीं करते रहेंगे, ठीक है? 2 साल 3 साल 4 साल यही देंगे। तो ये 2 साल 3 साल 4 साल मिले हैं आपको ना, इसमें आप लोग जम के पढ़िए, मन से पढ़िए। और अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम को दीजिए, जिस भी एग्जाम में जो आपका सिलेबस है एक रूप से समान है उन सभी, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे आपको, और इसलिए मन से तैयारी कर कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ उन सभी एग्ज़ाम को दीजिए जिनमें सिलेबस एक जैसा हो। क्योंकि देखिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए, इधर उधर का कोई भी आप लोग टाइम अपना ख़राब मत कीजिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चिड़िया का जो बहुवचन होता है, चिड़िया होता है, जो लास्ट में क्या होता है? ये आपका चंद्रबिंदी वाला एक मंत्र आ जाता है चिड़िया के बहुवचन में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी वीआईपी आप लोग कर लीजिएगा। जो देवनागरी लिपि होता है, लिपि है जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, इसका विकास किस लिपि में हुआ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18 होती है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या। दही शब्द का कौन सा लिंग है? दही शब्द में जो ये दही शब्द आपका है, एक कौन सा लिंग होता है? तो यह पुल्लिंग होता है दही शब्द, इसे आप लोग याद रखिएगा। बानर का तद्भव रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बानर का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है आपका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बंदर होता है बानर का तद्भव रूप। अलमारी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या है? जो अलमारी होता है यह किस भाषा का शब्द है? तो आपका पुर्तगाली भाषा का अलमारी शब्द होता है। केला का तत्सम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? केला का तत्सम शब्द होता है कदली होता है केला का तत्सम शब्द। चाय किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
चाय जो है यह चीनी भाषा का शब्द है। किसका है? चीनी भाषा का। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ड होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। खर किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या है? खर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो गधा का पर्यायवाची शब्द होता है खर। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधाकर जो शब्द होता है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है सुधाकर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? जो घ आपका होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है घ का उच्चारण स्थान। नवरात्र में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नवरात्र में द्विगु समास होता है नवरात्र में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।